हेलो फ्रेंड्स, टेंस टेबल में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। टेंसेस में सबसे जो है अंतिम टेबल के अंदर जो आने वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं तीनों को एक साथ में समझा रहा हूँ आपको। वैसे जैसे टेबल बनाई थी, टेबल बना लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि किसमें क्या होगा अलग अलग तरीके से। पहले अपन देखेंगे हिंदी पहचान, उसके बाद अपन देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलो, हिंदी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कोई क्रिया किसी समय से शुरू है, भूतकाल में किसी समय से शुरू है, तो वहां पर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि कब से पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह दूँ कि मैं 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें समय दे दिया है कि काफ़ी टाइम से, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 ईयर्स। इस तरह से तो समय देते ही जो है टेंस बदल जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, से रहा था। जैसे मान लो मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा था, माय फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी। यह है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन मेरा मित्र मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, तो माय फ्रेंड had been waiting for me for 2 hours। इस तरह से। और ये है होगा से रहा होगा। तो फिर भविष्य में हम 2 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, हम यात्रा कर रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन हम 2 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, समय दे दिया है, तो ये फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अंग्रेजी पहचान क्या है? इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, प्लस टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। इसके लिए भी ये सिंस और फॉर का प्रयोग प्लस टाइम, लेकिन साथ में कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दे दिया जाता है। इसके साथ भी सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, लेकिन इसके साथ प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस दे दिया जाता है कई बार। चलो, अंग्रेजी पहचान के बाद अपन बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है? देखिए, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है हैज बीन या फिर हैव बीन। सिंगुलर के साथ रहने वाली है हैज बीन, और प्लूरल के साथ रहने वाली है हैव बीन। यहाँ पास्ट में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड बीन ही रहेगा। और फ्यूचर में एज यूजुअल विल या सेल में से कोई एक, आई और वी हो तो सेल, बाकी सबके साथ विल, विल या सेल प्लस हैव बीन, ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब तीनों टेंसेस की। अब जहां तक बात की जाए मेन वर्ब की, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया रहेगी तीनों टेंसेस के अंदर ए की, वो रहेगी वी फर्स्ट आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के क्या नियम है, वो आप कंटिन्यूअस टेबल मैंने अपलोड की है इसी वीडियो के अंदर, आप देखिएगा टेंसेस की कंटिन्यूअस टेबल, उसमें वी फर्स्ट आईएनजी लगाने के क्या क्या नियम है वो मैंने अच्छी तरह से समझाए हैं। चलो सेंटेंस लेके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम सुबह से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू वर लर्निंग इंग्लिश। लेकिन तुम कल से अंग्रेजी सीख रहे थे, यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो, ये आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्या आपको ध्यान में रहेगी किस पे क्या प्रयोग होने वाला है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जांपल्स लेकर के।
आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको सिंस और फॉर का प्रयोग काफी कंफ्यूजिंग रहता है। सिंस का प्रयोग देख लीजिए पहले। सिंस यानी तब से, कब से, देखिए इसका प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम या बिंदु समय। जो बिंदु समय होता है, कोई फिक्स ड्यूरेशन एक अलग चीज होती है, पॉइंट अलग चीज होती है। पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है देखना, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग है। मॉर्निंग कोई समय मापने इकाई नहीं है, ये पॉइंट हो गया। मैं सुबह से यहीं खड़ा हूँ, आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो ये सुबह से, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से, जैसे सिंस माई बर्थ आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से। इस तरह से तो सिंस का प्रयोग हुआ। जैसे मान लो सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, सिंस, अच्छा 8 PM, यहाँ पर भी सिंस 8 बजे से, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए सिंस हिज अराइवल, उसके आगमन से, यानी जब से वह आया हो तब से। तो सिंस इसका भी अर्थ प्रयोग होता है सिंस 2020, 2020 से, इस तरह से। सिंस 2015, 2015 से, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए सिंस यस्टरडे, कल से, इसी तरह से इसका प्रयोग होता है सिंस यस्टरडे, सिंस का प्रयोग। अब बात करते हैं दूसरा फॉर का प्रयोग कब करते हैं। देखिए फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम था, ये है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अवधि समय, वो होता है बिंदु समय। ये बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा अवधि, ड्यूरेशन, किसी निश्चित ड्यूरेशन की बात हो रही है। मान लीजिए, अब आप इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक क्या सुनिए, समय मापने की कुछ इकाइयाँ होती है, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक और फोर्टनाइट, मंथ, डिकेड, सेंचुरीज, ये समय मापने इकाई है। इससे हम समय को मापते हैं, समय को मापते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि आखिर कितने टाइम से हम जो है क्रियाएं हो रही है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 7 years, मैं पिछले 7 सालों से जो है अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये फॉर आया है 7 years, 7 साल, ईयर्स आया हुआ ना। जैसे देखिए मान लीजिए फॉर 10 days, 10 दिन से, तो ये फॉर हो गया। यहाँ पर लिखा दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ वापस एक बार। यहाँ पर फॉर 8 months, 8 महीनों से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। देखो लॉन्ग टाइम में लंबे समय, ये भी अपने आप में एक अवधि दर्शाई जा रही है, लंबे समय से। चलिए अब मैं ये लिख दूं 2000 मिनट्स, 2020 मिनटों से मैं इंतजार कर रहा, तो यहाँ पे फॉर आएगा, क्योंकि खाली 2000 है, ये साल दिखाया जा रहा है 2020 से, लेकिन मैं 2020 मिनटों से कर रहा हूँ इंतजार, तो फिर यहाँ पर मिनट्स लिखा है ना पीछे, तो यहाँ पर फॉर आएगा। याद रखिए, अगर समय मापने इकाई दे दी जाए तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करना है, और अगर एक पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। मैं 8 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 8 hours, और मैं 8 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 PM या 8 AM या 8 o'clock, इस तरह से। आई होप कि सिंस और फॉर का प्रयोग आपको समझ में आ गया है। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल लेकर के बात करेंगे। देखिए कुछ सेंटेंसेस है, इनका अनुवाद देखिए। हम 4 दिन से खेतों में काम कर रहे हैं। हम खेतों में काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन द फील्ड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन हम 4 दिन से खेतों में काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वी, हम,
फिर सहायक क्रिया सब्जेक्ट हो गया, फिर सहायक क्रिया हैव बीन हो गया। अच्छा, वी हैव बीन काम करना, वर्क का हो जाएगा वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग खेतों में, तो इन द फील्ड्स। अच्छा, वी हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स, हम खेतों में काम कर रहे हैं, कब से? 4 दिन से। तो दिन समय में अवधि कई होती है क्या? हाँ होती है, फॉर 4 डेज। ये 4 किस लिए? सिंस 4 वाला, ये 4 इस 4 के लिए आया है, 4 दिन से। हम 4 दिन से खेतों में काम कर रहे हैं। चलिए, हम लंबे समय से तुम्हारा इंतजार, वह लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह, तो ही। फिर ही सिंगुलर रहते, हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, हैज बीन, ही हैज बीन। वह वेटिंग यानी इंतजार, वेट यानी इंतजार करना, तो यहाँ पर वर्ब की पर्सन का आ ही जाएगा क्योंकि हैज बीन है। तो ही हैज बीन वेटिंग, वह इंतजार कर रहा है, किसका? फॉर यू, तुम्हारा। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब से कर रहा है? लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, लॉन्ग टाइम। 2 फॉर आए, एक तो फॉर यू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक फॉर आया है इसके लिए, किसके लिए? समय के पहले, लंबे समय से। ये अवधि समय है, पॉइंट का टाइम नहीं है। मैं जन्म से ही चाय नहीं पी रहा हूं, तो यहाँ आएगा आई हैव नॉट बीन। देखिए फ्रेंड्स, ये नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट आता है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नॉट आता है। लेकिन हमारे पास सहायक क्रिया यहाँ पर हैव और बीन 2 शब्दों की है। मैंने आपको बताया अगर किसी वाक्य में नॉट लगाना और सहायक क्रिया 2 या 2 से अधिक शब्दों की है तो नॉट एक शब्द के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पर नॉट हैव और बीन के बाद नहीं नॉट लगेगा, आई हैव नॉट बीन एक शब्द के बाद, तो हैव के बाद नॉट लगेगा। आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, ये टेक लेना पीना। आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी, कब से? सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से ही मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। चलिए, वे 30 सालों से एक झोंपड़ी में रह रही है, यहाँ वह आएगा, वह 30 सालों से एक झोंपड़ी में रह रही है, तो सी हैज बीन लिविंग, सब्जेक्ट हो गया, फिर सहायक क्रिया होगी, और फिर जो मुख्य क्रिया होगी। अगर नॉट लगता तो कहाँ लगता? यहाँ पर हैज और बीन के बीच में। तो सी हैज बीन लिविंग इन ए हट, वे झोंपड़ी में रह रही है, कितने सालों से? फॉर 30 इयर्स, 30 सालों से। वह 30 सालों से झोंपड़ी में रह रही है, फॉर आया क्योंकि ये साल, इयर्स, इस तरह से। मैं सुबह से इसे खोलने की कोशिश कर रहा था, तो कर रहा था, आई हैड बीन। पहले देखो हैज बीन, हैव बीन है, लेकिन यहाँ हैड बीन का प्रयोग हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहा था। तो आई हैड बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था? टू ओपन इट, इसको खोलने की। आई हैड बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू ओपन इट, से खोलने की। कब से इंतजार कर रहा था भैया? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया? मॉर्निंग, सुबह, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है, वह 3 दिन से यात्रा नहीं कर रहा था, तो यहां पर देखिए he had not been traveling, he had not been traveling for 3 days। अच्छा, वे 2 बजे से सो रहा होगा, तो ही कौन सा टेंस से रहा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ही will have been sleeping, वह सो रहा होगा 2 बजे से। तो यहाँ पर सिंस आएगा, फॉर आएगा 2 बजे से। बजे कोई समय आप नहीं कही है क्या? नहीं, तो सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से सो रहा होगा। विल क्यों आया? क्योंकि करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ही है। अगर यहाँ पर आई और बी होता तो किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। क्या तुम सुबह से यहीं बैठे हो? तो यहाँ किसका, ये कौन सा टेंस है? यहीं बैठे हो या यहीं बैठ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा। हैव पहले आएगा, हैव यू। अब हैव पहले क्यों आया? हैव पहले इसलिए आया क्योंकि ये वाक्य जो ना वो यस नो टाइप वाला प्रश्न जो है, और यस नो टाइप वाले में शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हैव यू बीन सिटिंग हियर, हैव यू बीन सिटिंग हियर, और सुबह से सिंस मॉर्निंग,
क्या तुम सुबह से यहीं बैठे हो? Have you been sitting here since morning? ये इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।